नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है सुधा की। सुधा अपने 5 बच्चों की माँ है और अकेली माँ है, उनके हस्बैंड नहीं हैं। और अपने 5 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सुधा को काम करना पड़ता है। वो दूसरों के घरों में घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और इससे उनका घर चलता है। सब कुछ ठीक जा रहा है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हैं, इसलिए उनके पास काम की कमी नहीं है। तो ये रोज़ की तरह अपने काम पर सुबह जाती हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर आती हैं। इस तरह 3 शिफ्ट में ये काम करने जाती हैं। पर अभी कुछ दिनों से इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। इनके पास जो घर है किराए का घर है और मकान मालिक काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, क्योंकि किराया बढ़ा दिया था और सुधा किराया नहीं दे पा रही थी। ये प्रॉब्लम थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सारे खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए थे कि किराया देना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने मकान मालिक से बोला कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, इस बार जब पैसे मिलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले आपका किराया दूंगी। लेकिन मकान मालिक ने अचानक ही एक दिन बोल दिया कि अब ये घर खाली कर दो। अब ये बहुत परेशान होती हैं, कई लोगों से बात किया, लेकिन घर मिलना इतना आसान नहीं होता है शहरों में। इन्होंने बहुत मुश्किलों से एक जान पहचान की महिला थी, उससे बात की तो उसने बताया कि दूसरे मोहल्ले में एक घर है जो कि खाली है, अगर तुम उनसे बात करो हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए। तो अब ये इन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये उसी दिन शाम के वक्त उधर जाती हैं। तो मकान मालिक तो नहीं थे, लेकिन एक ब्रोकर टाइप में है जो किराएदार या मकान बेचने खरीदने का काम करते हैं। तो उससे सुधा मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। तो वो कहती हैं ठीक है, मैं मकान मालिक से बात करूंगी पहले, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मकान मालिक तो बाहर रहते हैं, आप अगर लेना चाहते हो किराए पे घर तो मैं ही इसे देता हूँ और आप ले लीजिए, कम रेट में भी मिल जाएगा। अब सुधा ये सुन कर के तो चौंक जाती है कि ऐसे कॉलोनी में अगर घर मिल रहा है और ऊपर से कम रेट पर, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये गौर करती है तो इस कॉलोनी में घर बहुत कम थे। हाँ, दूसरी कॉलोनी में तो घर बहुत ज़्यादा थे, इसमें घर तो थे लेकिन रहने वाले बहुत कम लोग थे। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन अब सुधा को मजबूरी भी थी, ज़रूरत भी थी। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा मैं देखती हूँ घर। ये अंदर जाकर घर देखती है तो घर लग रहा था सालों से खाली पड़ा है, बंद पड़ा है। उसकी मरम्मत भी करानी है और ऊपर से उसमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये उनसे बात करती है तो वो कहते हैं इसीलिए तो कम रेट पर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी मरम्मत भी नहीं है और साफ़ सफाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये कहती है नहीं, इतने पैसों में भी नहीं होगा, मुझे थोड़ा और कम करिए तब तो ठीक है, वरना मेरा तो बहुत पैसा इसमें लग जाएगा। तो वो मान जाते हैं। उस समय के हिसाब से 1000 रुपये में इन्हें वो घर मिल जाता है। अब ये तो बहुत कम था, लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसे ना हो तो 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुधा कहती है ठीक है, अच्छा हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये 1-2 दिन की मोहलत अपने मकान मालिक से मांगती है और बता देती है कि एक जगह हमने घर देख लिया है, बस उसकी साफ़ सफाई करनी है। तो वो मान जाते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल तक सुधा उस घर में रही थी, तो इतना तो व्यवहार था ही। तो उस बीच में इनके बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर के, और ये बच्चे बड़े हो गए थे, लगभग बड़ी बेटी इनकी थी वो 15 साल की थी, तो ये लोग काम करने के काबिल थे। तो ये सब मिल करके पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं और घर रहने लायक बन जाता है। अब ये लोग 2 दिन बाद उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। किसी न किसी तरह घर में चल रहा था काम। पानी नहीं आता था क्योंकि पानी की लाइन नहीं थी, बाहर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, इतने कम पैसे में ये भी हो जाएगा। तो सारे बच्चे घर पे रहते थे और स्कूल जाते थे।
और ये अपने काम पर जाती थी। अब थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि दूसरी गली में था ये घर, और जहाँ पर ये काम करती थी वो 3 गली छोड़ करके था। तो पहले तो जिस गली में रहती थी उससे तो 1 ही 2 गली छोड़कर था, अब यहाँ से ज़्यादा दूर हो गया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ठीक है, वो भी मैनेज हो जाएगा। अब आज जब ये शाम के वक्त काम के लिए निकली थी, आज इनका इस नए घर में दूसरा दिन था, और शाम के वक्त ये अपना घर का नाश्ता पानी करवा करके घर से निकलती हैं 5 बजे। और इन्होंने घर में बताया था कि आज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि जिस घर में ये काम करती हैं उनके बेटे का बर्थडे है और थोड़ा लेट हो जाएगा, पार्टी चलेगी। तो बच्चे कहते हैं ठीक है माँ, कोई बात नहीं है, आप आराम से आना। अब ये चली जाती हैं, वहाँ पार्टी ख़त्म होते होते 10 बज जाता है। अब ये परेशान होती हैं कि बच्चे घर में अकेले हैं और बारिश शुरू हो गई थी। ये सबसे बड़ी बात थी क्योंकि बारिश में ना तो इनके पास छाता था और ना ही कोई और सुविधा, और इतनी दूर तक आना ये बहुत मुश्किल था। तो ये मकान मालकिन से बोलती हैं कि मैडम मुझे जाना होगा क्योंकि 10 बज चुका है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो वो कहती हैं ठीक है, अच्छा जाओ, क्योंकि अब मैं भी छोड़ने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि गेस्ट हैं अभी, तो छाता ले लो। अब ये इतना कहकर वो जो मैडम थी इनकी वो तो अंदर चली गई। अब ये छाता बाहर ढूंढती है लेकिन कहीं मिलता नहीं है। फिर सोचती है कि चलो ठीक है, अब ऐसे ही निकल जाएंगे, घर में जाकर कपड़े चेंज कर लेंगे। वहाँ से निकलती है, बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। बारिश में भीगते हुए ये 2 गली क्रॉस करके जब अपनी तीसरी गली में आती है, तभी इसे दिखाई पड़ता है कि सामने एक औरत जा रही है। तो ये सोचती है चलो ठीक है, एकदम सन्नाटा भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर रोड लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। तो ये उस औरत के सहारे उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वो उसके करीब जाने वाली थी, अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे बगल के घर से या कहीं से कुछ गिरा हो। तो ये मुड़कर देखने लगती है और जैसे ही आगे देखती है वो औरत वहाँ नहीं थी। ये देख करके एकदम चौंक जाती है कि अगल बगल के जितने घर हैं वो सारे तो बंद हैं और लगभग 2 दिन हो गया है मैंने किसी घर को देखा नहीं है खुला हुआ, तो वो आखिर औरत गई कहाँ। अब ये इधर उधर देखने लगती है, कोई नहीं दिखता है। अचानक से जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत जस्ट सुधा के पीछे चल रही थी। अब सुधा बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो औरत मेरे पीछे कैसे आ गई, मैं तो मतलब चल ही रही थी, बराबर देख ही रही थी। अब ये जल्दी जल्दी चलने लगती है, तभी अचानक से कोई उसका पैर पकड़कर खींचता है और वो रोड पर नीचे गिर जाती है। चिल्लाने लगती है लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं था। ये इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन जब ये ऊपर देखती है तो वही औरत हवा में उड़ रही थी और उड़ते हुए एक घर की छत पर बैठती है। वहीं पर बैठे बैठे वो पैर हिला रही थी और हंस रही थी, कह रही थी कि तुम्हें इस गली में नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ पर आकर के बहुत बुरी तरह फंस गई हो, अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी, क्योंकि जो इस घर में आया है वो इस घर से जिंदा वापस तो कभी नहीं जा सकता है। ये घर मेरा है और इस घर में कोई और नहीं रहेगा। अब सुधा सोचती है ये क्या है, मतलब ऐसा तो दूसरा दिन था, मतलब ऐसा पहले दिन तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये क्या हो रहा है। अब ये बारिश की वजह से एक तो भीग भी चुकी थी और बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत भी ख़राब लग रही थी। ये जल्दी जल्दी भागने लगती है, तभी इसे ऐसा लगता है जैसे कोई इसके पीछे भाग रहा है। ये दौड़ कर जाती है, अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था, शायद बच्चे सो गए थे। तो ये दरवाज़ा पीटती रहती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये दरवाज़ा पकड़ कर वहीं खड़ी रहती है और दरवाज़ा बराबर नॉक करती रहती है, लेकिन तभी इसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला। अब ये अंदर जाती है जल्दी से, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है तो घर के दरवाजे के ठीक सामने वही औरत खड़ी रहती है। उसकी आंखें एकदम लाल लाल थीं, सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, बाल उसके बड़े बड़े थे, और वो कह रही थी कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, वरना कल सुबह तुम लोगों की लाशें यहाँ मिलेंगी। ये सुन करके सुधा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था ये घर आपका है, लेकिन मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊँगी।
तो वो कहती है ये सब मैं नहीं जानती हूँ, बस तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, ये घर मेरा है। अब ये बहुत परेशान होती है कि एक तो बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। ये धीरे से अंदर जाती है और वो औरत अब नहीं दिख रही थी। ये अंदर जाती है तो देखती है इसके बच्चे सो रहे थे। अब ये बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूं, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। तभी इसे दरवाजे पर एक आदमी की आवाज़ आती है। अब ये तुरंत जाती है उस आवाज़ के पीछे और जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है एक ठेली वाला है जो शायद कहीं से वापस आ रहा था। तो वो आवाज़ मारता है। तो ये जब बाहर जाती है तो मतलब पूछती है कि क्या हुआ भैया, आप आवाज़ क्यों दे रहे हैं। तो वो कहता है कि बहन जी मुझे प्यास लगी है, क्या आप पानी पिलाएंगी। तो ये सोचती है कि बारिश हो रही है उसके बावजूद ये पानी मांग रहा है। फिर सोचती है कि हो सकता है भाई प्यास लगी हो, बारिश का पानी थोड़ी ना कोई पिएगा। तो ये कहती है ठीक है अंदर आ जाइए, हम पानी देते हैं। रात का लगभग वही 11 बजने वाला था और वो आदमी अंदर आता है, बरामदे में खड़ा होता है। अंदर कमरे थे। तो ये पानी लेने के लिए अंदर जाती है और जब पानी लेकर आती है तो वो वहीं एक स्टूल पड़ा था, उसी पर वो बैठा था। वो कहता है कि बहन जी मैं इस घर को सालों से देख रहा हूँ, मैं यहीं पर फेरी लगाता था, लेकिन अब मैं नहीं आता हूँ। लेकिन आज मैंने जब बत्ती जलते हुए देखा तो मैं इधर आया और मैं जानना चाहता था आखिर कौन है जो यहाँ रहता है। क्योंकि कहते हैं सालों पहले इस घर में एक औरत रहती थी और उसके बच्चे नहीं थे, जिस वजह से उसके पति और उसके सास ससुर उसे बहुत मारते पीटते थे और इस वजह से उसने यहाँ पर आत्महत्या की थी। उसके बाद से उसके पति और उसकी सासू माँ के साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी और वो इसी वजह से ये घर छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं कि इस घर में उस औरत की आत्मा है, वो किसी को यहाँ रहने नहीं देती है। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। तो ये रोने लगती है, कहती है भाई साहब हम अभी तो एक दूसरा घर छोड़ करके आए हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम कोई अच्छा घर ले सकें, इसलिए यहाँ पर फंस गए हैं। अब इतनी रात में हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। ये अपनी पूरी बात बताती है कि वो औरत मुझे मिली है और उसने ऐसा ऐसा बोला है। तो ये कहता है कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, अगर आप चाहो तो हमारे घर में एक कमरा खाली है, वहाँ पर आप किराए पर रह सकते हो। अब ये बहुत खुश होती है कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि सुधा भगवान को बहुत मानती थी और रोज़ सुबह वो सबसे पहले मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। तो उसके मन में बस यही आया कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। ये तुरंत ही अपने बच्चों को जगाती है। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था तो बस वो सामान लेती है। अभी बारिश भी रुक चुकी थी तो वो उसी के ठेले में अपना सामान रखती है और चल देती है। वो भाई साहब अपने घर ले जाते हैं और वह मतलब एक छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक कमरा खाली था जिसमें सुधा शिफ्ट हो जाती है। लेकिन कहती है उस दिन के बाद से वो कभी भी उस गली में नहीं गई है। उसके बाद ही उसे पता चला कि ये गली भूतिया गली है और यहाँ पर वो चुड़ैल रहती है। लेकिन वो बरसात की रात उतनी ज़्यादा भयानक होगी ये सुधा को नहीं पता था। कितना उसे भटकना पड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए। फ़िलहाल तो सुधा ठीक है, अपने बच्चों के साथ उस भले आदमी के घर में रहती है। तो आप लोगों को सुधा की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।